भक्ति के नाम पर या फिर अध्यात्म के नाम पर अपनी इच्छाएं पूरी करने की मंशा रखने वाले साधकों के विषय में इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। और साधक परमात्मा की भक्ति में भी अगर होते हैं तो उनका मनोभाव कुछ ऐसा होता है कि परमात्मा हैं तो मेरे मन की इच्छा तो पूरी करेंगे ही करेंगे, क्योंकि मैं परमात्मा को मानता हूँ या मानती हूँ। तो मोक्ष भी साथ साथ में चलेगा और मेरी मन की इच्छाएं भी परमात्मा पूरी करेंगे ही करेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी में तो मन की इच्छाएं उनकी होती हैं, वो इस जन्म की हो सकती हैं, पूर्व के किसी जन्म की हो सकती हैं, अपने ज़िद्दी स्वभाव बर्ताव वाली हो सकती हैं, अहंकार की इच्छाएं हो सकती हैं। तो इस तरह के मैंने बहुत तरह के साधक देखे हैं अपने चैनल पर या फिर किसी अन्य चैनल पर भी, जो कि मोक्ष मार्ग में होते हैं, लेकिन टोटल मिला कर के वो अपनी इच्छाएं पूरी करवाना चाहते हैं। मेरे इस चैनल पर वीडियो बनाने का मतलब है कि हर इंसान, हर एक साधक, हर एक शिष्य जो भी जुड़ता है इस चैनल से, जब से मैंने मोक्ष मार्ग के वीडियोज़ बनाना शुरू करे हैं, तो उसको परमात्मा की अनुभूति हो, उसको स्वयं की अनुभूति हो, उसको आत्म साक्षात्कार हो जाए, उसको मैं कौन हूँ का ज्ञान हो जाए, बोध हो जाए उसको। यही एकमात्र संकल्प उद्देश्य रहता है इस चैनल पर मेरा वीडियोज़ बनाने का। ना ही किसी तरह की कोई पर्सनल मीटिंग करने के लिए ये चैनल है, ना ही मैं आपसे ज़्यादा बात करता हूँ या करती हूँ तो मैं स्पेशल हूँ, मेरी बातों का जवाब दो, ना इसके लिए ये चैनल है। मैं आपको ज़्यादा हेल्प करता हूँ धन के मामले में या फिर किसी अन्य तरीके से, तो मेरी ज़्यादा बात सुननी जानी चाहिए, ना ये चैनल इसके लिए है। सबके लिए एकमात्र है कि उनकी अंतरिम जागृति होनी चाहिए। कुछ लोगों को समझ में आने लग गया है और वो आगे भी गति कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है। लेकिन मुझे इतना तो पता है कि कुछ लोगों को धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा, किसी को टाइम लगता है। परमात्मा ने जब चुना होगा, जितना टाइम ड्यूरेशन चुना होगा हर किसी के लिए, वैसा वैसा ही टाइम लगता है। एक कमेंट आया था, अचानक से मुझे याद आया, कुछ महानुभाव कह रहे थे कि आप इधर उधर को देख करके जो वीडियो बना रहे हो, क्या आपको कोई कनपट्टी में बंदूक रख करके ये सब बुलवा रहा है। देखिए, आप डायरेक्ट घर बैठे बैठे वीडियो देखते होंगे और मैं अक्सर रैंडमली, आपको पता भी नहीं होगा मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ और मैं अभी कहाँ पर हूँ, तो डायरेक्टली ऐसे नई जगह पर अचानक से अकेले में वीडियोज़ बनाना कितना रिस्कफुल रहता है। तो ध्यान इधर उधर जाता है, सूक्ष्म जगत की सत्ताएं भी दिखती हैं मुझे, और अदृश्य जगत और वैसे भी कुछ न कुछ हमेशा ख्याल आता है क्योंकि बिल्कुल नया नया प्लेस मेरे लिए होता है ये सब। तो ये सब आपको ध्यान नहीं देना है कि मैं इधर उधर क्यों देख रहा हूँ। असली जो संकल्प है हमारा, सुनने का वीडियोज़ या फिर देखने का, कि हमको आत्मस्थिर होना है। हम आत्मस्थिर होने आए हैं, ना कि करोड़पति बनने या फिर विदेश जाने के लिए, अपनी इच्छाएं पूरी करवाने के लिए हम इस चैनल के वीडियोज़ नहीं देखते हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि होती है मोक्ष या फिर आत्म साक्षात्कार, वो हमको होना है। और ये सब माया पार वाली भक्तियाँ कहलाती हैं। और माया पार वाली भक्ति होगी तो सीधी सी बात है, उसमें बुद्धि और मन भी शामिल नहीं होता है। धीरे धीरे बुद्धि मन भी डिटैच हो जाते हैं, या फिर एक साधक होने के नाते हमारी इतनी समझ बढ़ जाती है कि हमको बुद्धि मन अलग दिखाई पड़ने लगते हैं, हम इनके पार हो जाते हैं। हमको मोक्ष जीते जी इसी शरीर के साथ में घटित हो जाता है, या फिर उसकी अनुभूति हमें हो जाती है, परमात्मा की अनुभूति भी हो जाती है। ये सब होता है, लेकिन हम हैं किस लेवल के साधक, आखिर हम चाहते क्या हैं? क्या अनंत जन्मों से हम अपनी इच्छाओं के लिए तरस रहे हैं, लड़ रहे हैं अपने अंदर ही अंदर अपनी जिद पूरी करवाने के लिए? किसी को भी हम लपेटने वाले टाइप के तो नहीं है कहीं। बहुत तरह के साधक या फिर जीव होते हैं इस पूरी दुनिया में। सच बताऊं तो मैंने जिस तरह की सिचुएशन फेस की थी बहुत पहले, उस तरह की सिचुएशन फेस करने वाले लोगों को मैं अब देख रहा हूँ। तो मेरी समझ में नहीं आता है कि इनको ये सब कब समझ में आएगा, लेकिन इतना तो पता है कि वक्त लगेगा और एक दिन इनको समझ में आ जाएगा। लेकिन वो समझ ऐसा आना चाहिए कि परमात्मा भी साथ में समझ में आ जाए, अहंकार भी साथ में समझ में आ जाए,
और मायापार भक्ति क्या होती है वो भी साथ में समझ में आ जाए। मतलब जो मैं बहुत पहले फेस किया करता था या फिर मेरे आँखों के सामने में बहुत पहले कई तरह के भाव चलते हैं जो इस दुनिया में इंसानों के अंदर अंदर के भाव की बात कर रहा हूँ, उस तरह के भाव मैंने किसी अन्य में चलते हुए देखे हैं और उनको पता ही नहीं है कि मेरे साथ में क्या चल रहा है। वो बस अपनी ज़िद में अड़े हुए हैं, उनका अहंकार रो रहा है, उनका अहंकार छटपटा रहा है और वो अहंकार को नहीं पहचान रहे हैं। वही होता है अहंकार छटपटाने वाला। देखो इच्छा के चक्कर में अहंकार छटपटा रहा है, कैसी हरकतें कर रहा है अहंकार, देखो छटपटा रहा है ऐसे ऐसे करके। वही होता है अहंकार। अहंकार आपके सामने में खुले आम चहलकदमी करके चल रहा है, अपनी हर मनमाफिक हरकतें वो कर रहा है और आप अहंकार को नहीं पहचान रहे हैं। अहंकार को अगर आप नहीं पहचानेंगे, पहचानना भी है और समझना भी है और पार भी निकलना है उसके, तो थोड़ा लेट हो जाता है आध्यात्मिक यात्रा में। यात्रा आध्यात्मिक वही होती है जब माया पार की भक्ति शुरू हो जाती है हमारी, जब हमको मन बुद्धि के पार वाले अनुभव होना शुरू हो जाते हैं तब। और एक चीज़ और मैं नोटिस करा था मैंने कि जब भी मैं रिलैक्स मोड में होता हूँ और मेरा मन शांत होता है, वैसे बोलना पड़ रहा है ऐसा, लेकिन जब भी मैं अंदर से बहुत शांत होता हूँ उसी समय मेरे को लोग कहते हैं कि आज बड़े अपसेट लग रहे हो, कुछ दिक्कत में लग रहे हो, टेंशन में लग रहे हो, क्या बात हो गई, ऐसा बोलते हैं मेरे को लोग। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? बताना ज़रा मेरे को। मैंने अक्सर नोटिस करा है, परसों की बात है, 4 या 5 लोगों ने मुझे बोला कि टेंशन में लग रहे हो आप, ठीक तो हो ना? हैं? और रियल लाइफ में भी वैसे तो यहाँ हर कोई मेरे को जानता नहीं है, वरना यहाँ भी एक आध इंसान बोल देते कि टेंशन में क्यों लग रहे हो। और ये चीज़ डेढ़ 2 साल पहले या 3-4 साल पहले मैं जब उत्तराखंड साइड में रहा करता था, वहाँ भी यही होता था। जिस दिन मैं रिलैक्स होता था उसी दिन लोग मुझसे कहते थे बड़े परेशान लग रहे हो यार, क्या बात हो गई? तो माया क्या रिफ्लेक्शन दिखाती है आम जनता को, आपका ये तो कोई नहीं जानता, क्योंकि माया तो ठगनी होती है। वो जब आप अंदर से शांत होगे तो आपको शांत में होना नहीं देगी वो, तो कम से कम दूसरों से ये कहलवा देगी कि बड़ी टेंशन में लग रहे हो यार, बड़ी दुखी लग रहे हो, क्या बात हो गई, ऐसे करके। तो ये माया का प्रपंच भी होता है एक तरीके से, कि जब तुम रिलैक्स हो तभी तुमसे लोग कह रहे हैं कि तुम बड़ी टेंशन में लग रहे हो। वैसे ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ मैं 2-4 दिन से मैंने ये जो अनाज का त्याग किया हुआ है तो थोड़ा मेरे को अलग-अलग तरह का फ़ील हो रहा है। वैसे अनाज ना खाने की वजह से मेरे को फ़ील नहीं हो रहा है, मेरे को फ़ील हो रहा है फ़ीवर की वजह से, क्योंकि फ़ीवर मेरे साथ में चल ही रहा है अभी तक। मतलब मेरा जो फ़ीवर है वो पूरी तरह से हटा नहीं हुआ है और हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इतनी ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। कभी-कभी मेरे को 2-3 साल में 1 आध बार बहुत ख़तरनाक वाला टाइप का फ़ीवर हो जाता है कि उठ भी ना पाऊँ, बोल भी ना पाऊँ, लेकिन फिर भी बोल तो रहा ही हूँ और उठा हूँ चल के, तो यहाँ पर आया ही हूँ मैं। और हाँ, एक बात और, जब परमात्मा की तरफ से आपको जगाया जा रहा होगा तो मे बी आपकी सिचुएशन ऐसी होगी कि आप ना इधर जा पाएँ, ना उधर जा पाएँ। आप कहीं जा ही ना पाएँ, छुप ही ना पाएँ कहीं आप। कुछ ऐसी सिचुएशन जैसी हो जाती है जब हमारे परमात्मा जगाते हैं अपने साधक को, अपने भक्त को। क्योंकि अगर एक भी तरफ आपको कंफर्ट ज़ोन मिल गया तो आप वहाँ चले जाओगे, इसलिए वही सिचुएशन जागने वाली होती है। ना आप इधर जा पा रहे हो, ना उधर जा पा रहे हो, ना आप इस पे भरोसा कर पा रहे हो, ना आप उस पे भरोसा कर पा रहे हो, ना यस कर पा रहे हो आप, ना नो कर पा रहे हो आप। उस वक़्त ही जागने का वक़्त होता है। तो देखना जिन भी लोगों के साथ में इस तरह की सिचुएशन चल रही होगी कि इधर जो जाऊँ, उधर जो जाऊँ, हँसूँ जो, रोऊँ जो, तो वो उस समय जगाने के उद्देश्य से वो सब होता है। लेकिन आपको भूलना नहीं है, जिसको परमात्मा पे भरोसा होगा ना, तो वो तो सँभल जाएगा, सिचुएशन हैंडल कर लेगा। जिसको आधा अधूरा संशय है तो वो छटपटा जाएगा, वो भूल जाएगा कि परमात्मा भी मेरी ज़िंदगी में थे या हमारी जीवन में कोई सत्पुरुष भी हैं, वो ये भी भूल जाएगा। अगर उसका आधा अधूरा विश्वास होगा परमात्मा में, मोक्ष में, संसार ज़्यादा भरा होगा उसके दिलो दिमाग में तो। वरना सिचुएशन ऐसी ज़रूर होती है जहाँ पर आप मझधार कहते हैं ना इधर का ना उधर का टाइप का, हाँ वो ऐसा वाला, तो उसमें जागने के चांस बहुत होते हैं। जागना मतलब मन बुद्धि के पार वाला जागने की मैं बात कर रहा हूँ। आप ऐसा मत सोचना कि मेरे को यहाँ अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इधर चले जाऊँ और इधर अच्छा नहीं लग रहा तो उधर चले जाऊँ। ना इधर जाने जैसे रहोगे, ना उधर जाने जैसे रहोगे, वो सिचुएशन ऐसी होती है। मतलब कुछ भी करके जैसे भी आप जागो, ये मतलब है टोटल मिला करके। सो गाइस, अभी मैं इस वीडियो को यहाँ पर ऑफ कर देता हूँ और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय स्वामीनारायण।
हैव अ नाइस डे।